मायका या ससुराल। प्राची अभी तैयार होके घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। प्राची ने नम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब दिए का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुन के वो चुप रह गई। प्राची जल्दी से घर पहुंची तो पापा को खांसी की वजह से हाल था। प्राची ने कहा, मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेते हैं, खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनती नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं आटा लेकर आती हूँ, हमें बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्राची से कहा, देखो तो अभी हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनको सरे करेंगे, इसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट करके घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे हैं पापा, तुम्हें तो उन्हें देखने गई थी, देर लगा दी, तुम्हें पता है ना, माँ ने खाना नहीं बनाया था, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती अपने घर के जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्राची के आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रही हूँ, आप सब बैठे, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 2 रोटी सेक देना, ये बाहर का नहीं खाती, तुम जाओ नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्राची को अमित का उसकी केयर करना अच्छा नहीं लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसा होगा। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की। माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, उनके खांसी के साथ भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम अभी आ सकती हो क्या। प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, तुम इतनी रात को कैसे आओगी, तुम सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास है चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तुम मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकालकर यहाँ जमा कर देना, कुछ देर बात करेंगे। प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज से अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा ही है तो क्या हुआ, बेटी है उसे इस काबिल बनाऊंगी कि यह मेरा बेटा बनेगा। आज अपना आप को कितना लाचार मान रही थी। प्राची काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई।
के लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपए पड़े हैं जो अमित ने सो घर खर्ची के लिए दिए थे। प्राची ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख दी लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वह उसने पैसे जमा कर दिया। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वो प्राची को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक में पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। प्राची ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा कर दिए थे, अभी घर जाऊं तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तुम यह क्या किया, तेरे ससुराल वाले को पता चलेगा तो ना जाने मुझे तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के लिए पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने के लिए अमित के साथ। प्राची कुछ देर बाद वहाँ रुकी और चेक लेकर पहुँच गई बाहर। से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गए कि कहाँ अगर अमित को पता चल गया कि घर खर्च के लिए पैसे पीहर में दे आई है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरते डरते घर पहुंची तो उसने देखा कि सास मालती जी गुस्से में बैठी थी। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो गई। मगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि हमारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर प्राची रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर झटपट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। उधर उसके पापा की चिंता थी, उधर से अमित के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्ची के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अमित ही शॉपिंग के लिए चलने को कहे। प्राची ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। वह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन की शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मोटी कमाई अपनी माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर प्राची के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और यह बात बिना भाई बहन की शादी करने की तो वो तुम्हें इसलिए थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे आपने पापा के पास जाकर मेरे कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। प्राची ने जवाब दिया, उनकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपने आप को, अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर कविता एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आजाद होकर पापा का बेटा बन गई है। वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे। अपने आप रोती हुई वापस आओगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने
कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंगस में इन्फेक्शन था। उसी समय उसका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच एक ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आएंगे तो उसे सारी बातें उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तुम अमित के बात करके वापस लौट जाओ। प्राची बोली, पापा मैं घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। आप परेशान? प्राची बोली, पापा मैं घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। आपको आपका क्या लगता है, प्राची का यह निर्णय सही है या गलत? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।